हेलो गाइस, वेलकम टू इम्प्रेसिव लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की आदि जातियाँ उनको कवर किया था, जिसमें हमने उत्तराखंड की कोल जनजाति, किरात जनजाति और खस जनजातियों को जाना था। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की गुफाओं को जानेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही जो आदिमानव था वो गुफाओं में रहता था। उसका जो निवास क्षेत्र था वो क्या थे? गुफाएं थे। उसके बाद धीरे धीरे ईंटों की खोज हुई, ईंटों से उसने घर बनाना सीखा और आज जो मनुष्य है वो पक्के घरों में रहता है। लेकिन प्राचीन काल में जब आदिमानव का विकास हुआ तो उसने जो अपना निवास क्षेत्र बनाया वो गुफाओं को बनाया। इन्हीं गुफाओं से हमें अलग अलग प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आदिमानव ने गुफाओं को अपना निवास क्षेत्र बनाया था। उन्हीं गुफाओं को आज हम कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड की कौन कौन सी ऐसी गुफाएं हैं जहां से हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड की गुफाओं को। देखिए, उत्तराखंड की गुफाओं को हम अलग अलग जिलों के अनुसार यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम अल्मोड़ा की गुफाओं को जानेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्मोड़ा क्षेत्र की गुफाएं। सबसे पहले हम जानेंगे अल्मोड़ा की गुफा को। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली गुफा है वो है लाखो उडियार गुफा। लाखो उडियार गुफा। लाखो उडियार गुफा। जो लाखो उडियार यहाँ पर शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है लाखू और दूसरा है उडियार। ठीक है, एक है लाखू और दूसरा है उडियार, जिसमें लाखू का अर्थ यहाँ पर लाख से है। ठीक है, लाखू का अर्थ है लाख और उडियार का अर्थ यहाँ पर होता है गुफा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि लाखों उडियार को लाख गुफा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो लाखों उडियार गुफा है उसे एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है 100,000 केव। ठीक है, क्या कहा जाता है? 100,000 केव। 100,000 केव भी इसे कहा जाता है। तो दो नाम इसके हैं, लाख गुफा और 100,000 केव। इसके पश्चात हम इसकी स्थिति की बात करते हैं कि लाखों गुफा कहाँ पर स्थित है। देखिए, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफा स्थित है। 16 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर यह गुफा स्थित है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आयोग ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लाखो उडियार गुफा है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि लाखो उडियार जो गुफा है वो अल्मोड़ा के सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सुयाल नदी के तट पर जो बाड़ेछीना है, बाड़ेछीना के दलबैंड के पास ये स्थित है। बाड़ेछीना के दलबैंड के पास ये जो लाखो उडियार गुफा है वो स्थित है। अब आ जाते हैं इसकी खोज पर। इसकी जो खोज है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हमें दो मत देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो मत देखने को हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। पहला मत ये है कि डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट कहते हैं कि इसकी जो खोज करी गई थी वो उनके द्वारा 1963 में करी गई। जो खोज है उसके बारे में यहाँ पर दो मत देखने को मिल जाते हैं। पहला मत ये है, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जो हैं, मदन चंद्र भट्ट के अनुसार वो कहते हैं, या मदन चंद्र भट्ट ने इसकी खोज 1963 में करी, ऐसा इतिहासकारों के अनुसार है। दूसरा जो इस पर मत है वो यह है
कि इस गुफा की खोज डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा कब करी गई? 1968 में करी गई। ठीक है, डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा 1968 में करी गई। और डॉक्टर एमपी जोशी का जो पूरा नाम है वो है महेश्वर प्रसाद जोशी। महेश्वर प्रसाद जोशी इनका पूरा नाम है। तो डॉक्टर एमपी जोशी के अनुसार इसकी जो खोज हुई थी वो 1968 में हुई थी और मदन चंद्र भट्ट का कहना है कि इसकी खोज 1963 में करी गई, उनके द्वारा करी गई। लेकिन हम यहाँ पर मानते हैं कि इस गुफा की जो खोज हुई थी वो 1968 में एमपी जोशी के द्वारा करी गई। मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसकी खोज डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा 1968 में करी गई? इसका मत यह है कि डॉक्टर एमपी जोशी ने 1968 में लाखू उडियार को पुरातत्व द्वारा उजागर किया, पुरातत्व द्वारा उजागर करा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस गुफा की जो खोज करी गई थी वो 1968 में किसके द्वारा करी गई? एमपी जोशी के द्वारा करी गई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा खोज के बारे में। अगर आयोग क्वेश्चन पूछे कि मदन चंद्र भट्ट द्वारा लाखो उडियार गुफा की खोज कब करी गई, तो उसका आंसर होगा 1963। लेकिन अगर आयोग सिर्फ यह पूछे कि लाखो उडियार गुफा की खोज किसने करी या कब करी, तो सिंपल सा आंसर होगा एमपी जोशी द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा 1968 ईस्वी में इसकी खोज करी गई। अब आगे इसमें जो चित्र हमें देखने को मिले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो लाखो उडियार गुफा से हमें 34 मानव आकृतियां, 34 मानव आकृतियां मिली हैं, 34 मानव आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं और उसके साथ साथ यहाँ से पशुओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, पशुओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। जो ये 34 मानव आकृतियां मिली हैं उन मानव आकृतियों में पशुओं को मानव को नृत्य करते दिखाया गया है। देखिए, समूह में या फिर अकेले 34 मानव आकृतियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो लाखो उडियार गुफा से हमें 34 मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनमें मानव को नृत्य करते अकेले या फिर समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। अब ये जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं उन चित्रों में अलग अलग रंग का प्रयोग किया गया है। लाखो उडियार गुफा में मुख्यतः सफेद गेरू और गुलाबी रंग का प्रयोग करा गया है। ठीक है, सफेद गेरू और गुलाबी रंग का यहाँ पर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। लेकिन मुख्यतः जो इसमें एक रंग है वो है गेरू कलर, या मैं कह सकता हूँ कत्थई कलर। ठीक है, गेरू कलर या फिर कत्थई कलर इसमें मुख्यतः रंग देखने को मिल जाता है। तो लाखो उडियार जो गुफा है वो अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित एक गुफा है जिसकी खोज 1968 में एमपी जोशी के द्वारा करी गई। इसके पश्चात हम दूसरी अल्मोड़ा क्षेत्र की ही दूसरी गुफा के बारे में जानते हैं। जो अल्मोड़ा क्षेत्र की दूसरी गुफा है वो है लुएथाप गुफा। लुएथाप गुफा, ठीक है, लुएथाप गुफा। जो दूसरी यहाँ पर गुफा है वो है लुएथाप गुफा। अब लुएथाप गुफा का भी यहाँ पर एक अर्थ निकल कर आता है। क्या अर्थ निकल कर आता है? लुएथाप गुफा का अर्थ होता है रक्त चिन्ह। देखिए, लुएथाप जो शब्द है वो भी यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लुए और थाप। लुए को स्थानीय भाषा में रक्त या फिर खून कहा जाता है और थाप का अर्थ है चिन्ह। थाप का अर्थ है
चिन्ह से। तो इस प्रकार ल्वेथाप शब्द का अर्थ क्या हो गया? रक्त चिन्ह, यानी खूनी चिन्ह या खूनी थाप मैं कह लूँ तो रक्त चिन्ह इसका अर्थ हो गया। अब ल्वेथाप जो गुफा है वो भी अल्मोड़ा क्षेत्र की गुफा है और यहाँ से भी हमें ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं जैसे लाखोडियार से मिले थे, परंतु ल्वेथाप गुफा से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें मनुष्य को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। हाथों में हाथ डालकर, यानी मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो ल्वेथाप गुफा का जो मुख्य चित्र है वह यही है कि इसमें मानव के जो चित्र बने हैं उसमें मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो अगर आयोग से क्वेश्चन आए कि हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते किस गुफा से दिखाया गया है तो वो होगा ल्वेथाप गुफा जो अल्मोड़ा क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चात एक नाम आता है यशवंत सिंह कटोच का। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार जो लाखोडियार गुफा है और जो ल्वेथाप गुफा है वहाँ के जो निवासी रहे थे वो आपस में क्या करते थे? संपर्क में रहते थे। यशवंत सिंह कटोच का कहना है, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार जो ल्वेथाप और लाखों गुफा के जो लोग थे वो आपस में क्या करते थे? संपर्क बनाते थे, आपस में संपर्क में रहते थे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है कि ल्वेथाप और लाखों गुफा के जो लोग थे वो आपस में संपर्क में रहते थे? यशवंत सिंह कटोच के द्वारा ये कहा गया है कि लाखों गुफा और ल्वेथाप गुफा के जो लोग थे वो आपस में क्या करते थे? संपर्क में रहते थे या फिर आपस में मिलजुल कर रहते थे, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, इसके पश्चात जो अल्मोड़ा की ही जो दूसरी गुफा है वो है पेटसाल गुफा। कौन सी है? पेटसाल गुफा। पेटसाल गुफा। ठीक है, इस पेटसाल गुफा, ये जो पेटसाल गुफा है, इस पेटसाल गुफा की जो खोज करी गई थी वो 1989 में यशोधर मठपाल द्वारा करी गई। कब करी गई? 1989 में यशोधर मठपाल द्वारा करी गई। यशोधर मठपाल के द्वारा 1989 में एक गुफा खोजी गई जिसको हमने नाम दिया पेटसाल गुफा। अब पेटसाल गुफा जो थी जिसकी खोज यशोधर मठपाल द्वारा करी गई, उस गुफा से हमें क्या चित्र प्राप्त हुए हैं? उस गुफा से हमें मनुष्यों के ही चित्र प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार लाखों गुफा से हमें चित्र प्राप्त हुए थे, ठीक, जिनमें मुख्यतः कत्थई कलर का प्रयोग किया गया था, उसी प्रकार के चित्र हमें पेटसाल गुफा से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पेटसाल गुफा से भी हमें उसी प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, अल्मोड़ा क्षेत्र के पेटसाल तथा पूनाकोट, पेटसाल तथा पूनाकोट के मध्य एक क्षेत्र पड़ता है जिसे बोला जाता है कफ्फर कोट। ठीक है, पेटसाल तथा पूनाकोट के मध्य जो क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? पूनाकोट के मध्य जो क्षेत्र पड़ता है कफ्फर कोट का, उस कफ्फर कोट से हमें पेटसाल गुफा प्राप्त हुई है। यानी कि जो इसकी स्थिति है वो पेटसाल और पूनाकोट के मध्य स्थित कफ्फर कोट का क्षेत्र से हमें ये गुफा प्राप्त हुई है, जिसकी खोज 1989 में यशोधर मठपाल द्वारा करी गई। ठीक है, तो पेटसाल, हमने अल्मोड़ा क्षेत्र की 3 गुफाएं जानी। कौन कौन सी? लाखों गुफा,
और दूसरी थी हमारी कौन सी, पेटसाल गुफा, और एक हमने जो गुफा जानी वो थी ल्वेथाप गुफा। इसके पश्चात लाखोडियार के दो अन्य जो गुफाएं हैं वहाँ से भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, जिनमें एक गुफा है फलसीमा गुफा। कौन सी, फलसीमा गुफा, या मैं कहूँ फलसीमा। फलसीमा क्षेत्र से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें मुख्यतः यह बात है कि उन चित्रों में मनुष्य को योग मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, फलसीमा से मनुष्य को योग मुद्रा में दिखाया गया है, योग मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि जो फलसीमा है वहाँ जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, जो हमें चित्र मिले हैं, उनमें मनुष्य को योग मुद्रा में दिखाया गया है। और आयोग द्वारा ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि मनुष्य को योग मुद्रा में किस गुफा से या किस क्षेत्र में दिखाया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा क्षेत्र की जो फलसीमा है वहाँ से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें मनुष्य को योग मुद्रा में दिखाया गया है। इसके पश्चात जो अल्मोड़ा क्षेत्र का कसार देवी, ठीक है, कसार देवी जो क्षेत्र है वहाँ से हमें, कसार देवी से हमें 14 नर्तकों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कितनी, 14 नर्तकों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 14 नर्तकों की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो हमें कसार देवी से प्राप्त हुई है। तो अल्मोड़ा की हमने लाखोडियार गुफा, ल्वेथाप गुफा, फलसीमा गुफा, पेटसाल गुफा और कसार देवी क्षेत्र को की जो गुफाएं हैं या जो वहाँ से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उनको हमने जाना। इसके पश्चात हम चमोली की गुफाओं की बात करते हैं, चमोली की गुफाओं को जानते हैं। चमोली जिले की जो सबसे पहली गुफा हम पढ़ेंगे वो होगी ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा, ठीक है। ग्वारखा गुफा, ग्वारखा गुफा जो स्थित है वो चमोली जिले में स्थित एक गुफा है। इस गुफा की जो खोज करी गई वो करी गई राकेश भट्ट द्वारा। किसके द्वारा इसकी खोज करी गई? राकेश भट्ट द्वारा। राकेश भट्ट द्वारा इसकी खोज करी गई और इस गुफा का जो अध्ययन करा गया था वो करा गया था किसके द्वारा? यशोधर मठपाल के द्वारा। यशोधर मठपाल द्वारा इसका क्या किया गया था? अध्ययन करा गया था। तो ग्वारखा गुफा की जो खोज करी वो राकेश भट्ट द्वारा करी गई और इसका जो अध्ययन करा गया वो किसके द्वारा करा गया? यशोधर मठपाल के द्वारा करा गया। जो ग्वारखा गुफा स्थित है वो चमोली के अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव में स्थित है। ठीक है, कौन से गांव में? डुंगरी गांव में स्थित ये गुफा है। ठीक है, तो इसका हमने खोज के बारे में जाना। राकेश भट्ट द्वारा इसकी खोज करी गई और जो इसकी स्थिति है वो कहाँ है? अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव में यह गुफा स्थित है। इसके पश्चात हम इसके जो चित्र हैं उनके बारे में जानते हैं। यहाँ से ग्वारखा गुफा से हमें 41 चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने? 41 चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें हमारे 30 मानव के चित्र हैं, 8 पशु के चित्र हैं और जो 3 चित्र हैं वो किसके हैं? 3 चित्र जो हैं वो पुरुष के चित्र हैं।
इसी ग्वारखा गुफा के जो 41 चित्र हैं उनमें से जो 30 मानव के चित्र यहाँ दिखाए गए हैं उनको त्रिशूल रूप में दिखाया गया है। ठीक है, त्रिशूल रूप में दिखाया गया है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, इस चिन्ह के प्रकार से, इस चिन्ह से जो मानव के चित्र हैं उनको दर्शाया गया है। जो मानव के 30 चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं उन्हें कुछ इस तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, तो जो 41 चित्र हैं उनमें 30 मानव के चित्र, 8 पशु के चित्र और 3 पुरुष के चित्र दिखाए गए हैं। जो चमोली की ग्वारखा गुफा है, जो ये चमोली की ग्वारखा गुफा है, उसे उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्वारखा गुफा जो है वो है उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति। इसके अतिरिक्त यहाँ का जो मुख्य विषय है, इन चित्रों का जो मुख्य विषय है, यहाँ से पशुओं को हांका देकर घेरते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? पशुओं को हांका देकर घेरते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो पशुओं को हांका देकर घेरते हुए किस गुफा से दिखाया गया है, तो वो हो जाएगी हमारी ग्वारखा गुफा। इसके पश्चात जो चमोली की ही दूसरी गुफा आती है वो है किमनी गुफा। कौन सी? किमनी गुफा। किमनी गुफा, तो किमनी गुफा को समझते हैं। देखिए, चमोली के ही थराली तहसील के किमनी गांव से, ठीक है, चमोली के थराली तहसील के किमनी गांव से हमें एक गुफा प्राप्त हुई है जिसे हमने बोल दिया किमनी गुफा। ठीक है, थराली तहसील के किमनी गांव से हमें एक गुफा प्राप्त हुई जिसे कहा किमनी गुफा। अब ये जो गुफा थी किमनी गुफा, यहाँ से हमें हथियार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सफ़ेद रंग के हथियार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सफ़ेद रंग के हथियार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सफ़ेद रंग के हथियार हमें किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग के जो हथियार हमें प्राप्त हुए वो थराली तहसील के किमनी गांव की जो गुफा है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद चमोली की ही एक मुख्य गुफा आती है जो है मलारी गुफा। कौन सी? मलारी गुफा। मलारी गुफा, ठीक है, चमोली के ही मलारी क्षेत्र से जो गुफा मिली उसे हमने नाम दिया मलारी गुफा। ठीक है, ये जो मलारी गुफा थी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें 5.2 किलोग्राम के सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। ठीक है, 5.2 किलोग्राम के सोने का मुकुट, सोने का मुकुट। तो 5.2 किलोग्राम के सोने का मुकुट हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है मलारी गुफा से। इसके अतिरिक्त मलारी गुफा की जो खुदाई करी थी वो करी गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में ये जो मलारी गुफा है वहाँ एक समाधान खोजे। वहाँ क्या खोजे? 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ से समाधान खोजे और ये जो समाधान माने जाते हैं वो माने जाते हैं हड़प्पा कालीन।
तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो हड़प्पा कालीन जो समाधान मिले थे वो हमें मलारी गुफा से प्राप्त हुए थे। तो मलारी गुफा से हमें समाधान प्राप्त हुए जो हड़प्पा कालीन थे, और इसकी खुदाई जो करी थी वो 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल द्वारा करी गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा भी यहाँ शोध करी गई। गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा भी यहाँ शोध करी गई। तो आपका यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो आयोग अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस गुफा की जो शोध है, या फिर मैं कहूँ इस गुफा के पर जो शोध करी थी वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने किस सन में या किस ईयर में करी थी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है कि 1956 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ खुदाई करी, और वर्ष 2002 में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा यहाँ शोध करी गई। तो मलारी गुफा के बारे में हमने इतना जाना। तो ये तीनों कौन कौन सी, किमनी गांव की गुफा, मलारी गुफा और ग्वारखा गुफा जो हैं वो चमोली जिले की गुफाएं हैं। इसके पश्चात हम उत्तरकाशी जिले की गुफा समझते हैं। जो उत्तरकाशी जिला है वहां से हमें, उत्तरकाशी जिले से हमें एक गुफा प्राप्त हुई है जिसे हम कहते हैं हुडली गुफा। कौन सी? जिसे हम कहते हैं हुडली गुफा। हुडली गुफा, ठीक है। अब ये जो हुडली गुफा है, उत्तरकाशी जिले की जो हुडली गुफा है, यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नीले रंग के शैल चित्र। तो अगर आयोग क्वेश्चन पूछे कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी के हुडली क्षेत्र से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं वो, या शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ के हैं? वो हैं कहाँ के? हुडली गुफा के, जो स्थित है उत्तरकाशी जिले में। इसके अलावा जो हमारा पिथौरागढ़ क्षेत्र है, पिथौरागढ़ के 2 क्षेत्र से हमें अन्य पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति हुई है। तो पिथौरागढ़ के जो बनकोट तथा नैनीपातल, जो 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हमें पुरातात्विक स्रोत की जानकारी होती है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ का जो बनकोट क्षेत्र है वहाँ से हमें 1989 में 8 मानव ताम्र उपकरण, 8 मानव ताम्र आकृति प्राप्त हुई है। 8 मानव ताम्र आकृति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त जो पिथौरागढ़ का नैनीपातल क्षेत्र है वहाँ से 5 मानव ताम्र आकृति प्राप्त हुई है। तो अगर आयोग ये क्वेश्चन पूछे कि पिथौरागढ़ क्षेत्र से कितनी मानव ताम्र आकृति प्राप्त हुई हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कितनी? 13 मानव ताम्र आकृति। ठीक है, बनकोट, पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 मानव ताम्र आकृति और पिथौरागढ़ के ही नैनीपातल क्षेत्र से 5 मानव ताम्र आकृति हमें मिली है। ठीक है, तो इतना हमें पिथौरागढ़ के 2 पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जाना। आगे हम आ जाते हैं हरिद्वार क्षेत्र से मिले कुछ पुरातात्विक स्रोतों से। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से हमें कुछ पुरातात्विक स्रोत की प्राप्ति
हुई है। देखिए हरिद्वार का जो बहादुराबाद का क्षेत्र है वहाँ से 1951 में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। 1951 में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि 1951 में जो ताम्र उपकरण थे वो कहाँ से प्राप्त हुए, वो हरिद्वार के बहादुराबाद से प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में उत्खनन करा गया। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन करा गया। ठीक है, तो 1953 में जो यज्ञदत्त शर्मा थे उन्होंने हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में क्या करा? उत्खनन करा और वहाँ से उन्होंने कुछ पाषाण उपकरण खोज निकाले। कुछ पाषाण उपकरण क्या करे? खोज निकाले। तो हरिद्वार के 1951 में वहाँ से पाषाण ताम्र उपकरण हमें प्राप्त हुए और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा जो खुदाई है उसमें पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए। तो आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड की जो गुफाएं हैं उनको कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर में से हम उत्तराखंड के जो प्रमुख राजनीतिक राजवंश हैं उनके बारे में कवर करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम कुलिंद राजवंश के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।